नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में कल तक इंटरनेट बंद, शहर में पसरा सन्नाटा, 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144। रांची में भाजपा की निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद रांची जिला प्रशासन ने कल यानी 12 जून तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। रांची में जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। रांची शहर में दुकानें बंद हैं। बता दें कि शुक्रवार को राजधानी रांची शहर उपद्रव व हिंसा की आग में झुलस गई। एकरा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक भीड़ की पत्थरबाजी और पुलिस उपद्रवियों के बीच गोलीबारी में 2 की मौत हो गई है, जबकि दोनों तरफ से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें 8 लोगों को गोलियां भी लगी है। इस घटना में रांची के एसएसपी, डेली मार्केट व कोतवाली के थानेदार भी जख्मी हैं। रांची हिंसा के बाद पूरे झारखंड में अलर्ट, इंटरनेट सेवा बंद, प्रभावित इलाके पूरी तरह से सील, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रांची में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लागू है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा पुलिस की ओर से नहीं की गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाशी के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा गया है। पुलिस की पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। प्रभावित इलाकों के साथ साथ कई संवेदनशील इलाके में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रांची जिले के प्रशासनिक सूत्रों की माने तो राजधानी को अशांत करने की साजिश रामनवमी के समय से ही रची जा रही थी। नुपुर शर्मा को लेकर पैदा हुआ ताजा विवाद से अराजक तत्वों को मौका मिल गया। प्रशासन की आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल वह इस मामले में कोई जो आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हैं। मामले की जांच की जा रही है। रांची के डीआईजी अनीश गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का पूरा जोर विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। हम जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। न्यूज झारखंड भी यही अपील करता है कि लोग शांति बनाए रहे और प्रशासन का सहयोग करे। जब रांची हिंसा में फंस गए बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, उपद्रवी गाड़ी पर हमला कर रहे थे, मैं भगवान को याद कर रहा था। बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर शुक्रवार को रांची के मेन रोड में हमला हुआ। वो उग्र भीड़ से घिर गए थे। हजारों की भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, ईंट पत्थर फेंके जिससे कार के शीशे टूट गए। रोड से भी हमला हुआ। उन्होंने गाड़ी की सीट के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मंत्री के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी चर्च रोड की तरफ निकाली। मंत्री नितिन अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने रांची आए थे। इसी दौरान मेन रोड में हुई हिंसा में वे फंस गए। उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी भी उन्हें छोड़कर आगे निकल गई। पथ निर्माण मंत्री ने दहशत के उस पल को याद करते हुए मीडिया को बताया है कि महावीर मंदिर के पास तो भीड़ टूटी पड़ी थी, हनुमान जी ने बचा लिया। जहां चली थी गोली वहां बजी मंदिर की घंटियां, पत्थरबाजों के जवाब में खुले मंदिर के दरवाजे, पुलिस की मौजूदगी में आरती। राजधानी में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद शनिवार की सुबह से ही मेन रोड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिरालाल चौक से लेकर सुजाता चौक तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी सुरक्षा के बीच मेन रोड स्थित महावीर मंदिर में सुबह की आरती हुई। इसी महावीर मंदिर में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था और यहां भी जमकर पत्थरबाजी हुई थी। घटना में मंदिर के पुजारी को भी चोट लगी थी। मंदिर के पुजारी महावीर ने बताया है कि इस तरह की घटना से पूजा पाठ प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि निषेधाज्ञा की वजह से भले ही मंदिर आने वाले लोगों की संख्या कम हो, लेकिन जो है पूजा पूर्वत होगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है जब मंदिर पर भी पथराव हुआ है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क के दूसरी तरफ काली मंदिर के बाहर लगने वाली दुकानों को भी अपना निशाना बनाया है। वहीं शुक्रवार की घटना के विरोध में इधर विभिन्न हिंदू संगठन समेत विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को एक दिन का राजधानी बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर भी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियातन के तौर पर रैब की टुकड़ी भी अलग अलग स्थानों पर जो है भेजी गई है। साथ ही पुलिस अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
शिक्षकों के लिए नई प्रोन्नति नियमावली बने। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू व महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रोन्नति नियमावली एकीकृत बिहार के समय की है। इस दौरान शिक्षकों के संवर्ग में बदलाव हुआ है, इस कारण नियमावली में भी उसके अनुरूप बदलाव किया जाए। संघ ने नई नियमावली में शिक्षकों के वेतन कम किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में बदलाव के बाद भी अंतरजिला स्थानांतरण की प्रक्रिया काफी जटिल कर दी गई है। इससे शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में नियमावली के प्रावधानों में बदलाव की मांग की गई है। संघ ने शिक्षकों को चुनाव छोड़कर अन्य सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की मांग की है। सीएम को ब्रिटिश उच्चायोग ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत में ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली एलेक्स एलिस ने पत्र लिखकर उनके देश में झारखंड के प्रतिभावान छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देकर भेजने की योजना को विस्तार देने पर आभार जताया है। मैरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना को विस्तार देकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों को लाभान्वित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे इन वर्गों के छात्रों को सहयोग करने का दोनों का संयुक्त उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने बेहतरीन शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि इससे 25 छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। विदेश से शिक्षा ग्रहण करके लौटने के बाद ये छात्र झारखंड में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। उन्होंने ब्रिटेन के साथ आगे भी इस तरह की साझेदारी की उम्मीद जताई है। रांची में बिना अनुमति निकाला गया जुलूस, प्रशासन का दावा नहीं ली थी प्रदर्शन की परमिशन, एहतियातन तैनात किया गया था फोर्स। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया की ओर से पूछे सवाल के जवाब में शनिवार को रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने बताया है कि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर मेन रोड में एकरा मस्जिद के सामने सुरक्षा इंतजाम किए थे। मस्जिद के इमाम की ओर से कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाए। इसके बावजूद जुलूस निकला। मौके पर मौजूद पुलिस बल जुलूस को नहीं रोक सका। प्रशासन को खुद माहौल बिगड़ने का अंदाजा नहीं था। बताया जा रहा है कि नमाज के लिए आए लोगों के बीच कुछ अराजक तत्व झंडा पहले से लेकर पहुंचे थे। नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई। इसके बाद युवाओं को आगे कर कुछ लोग जुलूस की शक्ल में दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। हर जुम्मे को मस्जिद में आसपास के लोग ही नमाज अदा करने आते थे, लेकिन इस शुक्रवार को डोरंडा, अनगढ़ा, पुंदाग और मांडर इलाके के भी कुछ लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब बनेगा। हर जिले में कम से कम 75 सरोवरों, तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा रहा है। जन भागीदारी से इन्हें धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सरोवर के लिए उपभोक्ता समूह यूजर ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिस पर सरोवर के जल के उपयोग और उनके रख रखाव की जिम्मेवारी होगी। ये जानकारी ग्रामीण विकास के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन की जानकारी सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत मनरेगा से जारी राशि या अन्य योजनाओं के अभिसरण से राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार की कार्रवाई शुरू हो गई है। 5 सेकंड, 2 नारे, 1 गोली और खामोश। रांची में शुक्रवार को मंदिर पर पथराव के दौरान चली गोली। रांची में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के संवेदनशील इलाकों को सुरक्षा बलों के जवानों ने छावनी में तब्दील कर दिया है। इसी बीच रांची में शुक्रवार की हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ उपद्रवी मेन रोड के महावीर मंदिर पर पथराव करते दिख रहे हैं। एक युवक मंदिर के पास इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इसी दौरान वहां गोली चलती है जो सीधे उस युवक के सिर में लगती है और वो मौके पर गिर जाता है। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया है, जो अब सामने आया है। गोली लगने के तुरंत बाद उसके साथी चिल्लाने लगे। कुछ उसके पास भी आए लोग उसे रिम्स अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही घायल हुए दूसरे लोग का इलाज अब भी जारी है। गिरिडीह में अवैध आरा मिल को प्रशासन ने किया ध्वस्त, लाखों की लकड़ियां भी जब्त। जिला में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग की टीम ने कड़ा रुख इख्तियार कर रखा है। विभाग की ओर से गिरिडीह अलग अलग क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला प्रखंड अंतर्गत चोरा में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिल को ध्वस्त कर मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान दोनों मिलों से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी भी बरामद की गई है। बताया
बताया जा रहा है कि दोनों आरामिलों से लगभग 5 लाख की लकड़ी जब्त की गई है। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक व कार की भीषण टक्कर, झारखंड में तैनात सैप जवान की मौत। शनिवार बिहार के लिए हादसों भरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। सूबे के कई जिलों में सड़क हादसों की घटना हुई। इस दौरान कई लोग की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। औरंगाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर सैप जवान की मौत हो गई। घटना बारून थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर घटी है। औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक व कार की टक्कर में 45 वर्षीय सैप जवान की मौत हो गई है। घटना शनिवार की सुबह की है। मृतक की पहचान रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के आमापोखर गांव निवासी सुनील तिवारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बारून थाना पुलिस पहुंची और जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। घटना से संबंधित मिली जानकारी के अनुसार सैप जवान सुनील तिवारी झारखंड के जमशेदपुर में कार्यरत थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।